पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मसला क्यों है। हम सब जानते हैं कि 4G तो मौजूद है, लेकिन क्या वाकई ये काम कर रहा है? अक्सर औकात हम अपने मोबाइल में 4G का निशान देखते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वही पुराना 2G जैसा तजुर्बा मिलता है। एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में बुनियादी ढांचा इतना मजबूत नहीं है। दुनिया के कई ममालिक जैसे जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका में 5G नेटवर्क की सहूलियात मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में 4G भी पूरी तरह से फ़ाल नहीं है। इन ममालिक में हुकूमतें और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां मिलकर काम करती हैं ताकि इंटरनेट की रफ्तार को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान में हमें देखना होगा कि हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स की सरमायाकारी कहाँ जा रही है। क्या वो वाकई नेटवर्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ मुनाफा कमाने में मसरूफ हैं? जब हम इंटरनेट की रफ्तार की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारे शहर और देहातों में इंटरनेट की सहूलियात की फराहमी में कितना फ़र्क है। बड़े शहरों में तो कुछ बेहतरी नज़र आती है, लेकिन छोटे शहरों और देहातों में ये सूरत हाल बहुत ख़राब है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान में इंटरनेट की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको तेज़ रफ्तार इंटरनेट चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि दीगर ममालिक में ये सहूलियात ज़्यादा सस्ती हैं। ये भी एक बड़ा मसला है कि हम अपने नौजवानों को इंटरनेट की सहूलियात फराहम नहीं कर पा रहे, जो कि आज के दौर में तालीम और मालूमात के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या हम वाकई 5G की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएं तो शायद हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन इसके लिए हमें हुकूमती सतह पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। हमें अपने नेटवर्क प्रोवाइडर्स से सवाल करना होगा कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट की रफ्तार सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी मईशत, तालीम और तरक्की का भी मसला है। अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हमें मिलकर इस मसले का हल तलाश करना होगा ताकि पाकिस्तान भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलियात हासिल कर सके।